जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठे जब हम एकाग्र अंदर में करते हैं, तो ये शुरुआती अनुभव होते हैं जिनको मैंने कई बार बता चुका। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग पूछते हैं तो बताना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सिर है बहुत तेजी से घूमने भी लगता है, सिर में पीड़ा भी होने लगती है, सिर में खिंचाव भी होता है। ये चीजें आती हैं। इसके साथ साथ किसी को बहुत तेजी से होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, कठिन पीड़ा भी होती, किसी को नॉर्मल होता है। सबकी ध्यान की अवस्था के अनुसार होता है। ये जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ ध्यान की अवस्था पर ही आधारित होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये सब चीजें, सब पीड़ाएं हैं, पीड़ा ही कहेंगे, ये होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं। इनमें परिपक्वता रखना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये होता है कि ध्यान में हमारी दम घुट जाती है, श्वास रुक जाती है, श्वास भारी हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल रही है, इस तरह से महसूस होता है। बहुत बड़े पैमाने पर घुटन होती है, किसी को हल्की सी घुटन होती है, किसी को बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी होती है, जिस कारण से वो व्याकुल होकर के ध्यान भंग हो जाता है और उठ खड़े होते हैं। ऐसी अवस्थाएं आती हैं। कोई कोई तो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये स्थितियां आती हैं तो ध्यान में होता है। जैसे कुंडली जागरण में बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनकी कुंडली जागृत की अवस्था आती है तो बहुत सारे लोगों को, तो आपको बता दूं जो साधक उसको गुजर रहे हैं वो समझते होंगे कि टट्टी और पेशाब 2-2, 3-3 दिन तक नहीं लगती है। और दर्द भी कभी कभी होता, किसी को तेज होता, किसी को मंद होता, किसी को बहुत हल्का होता है, किसी को जलन होती है। वो ये सब उस समय जागृत होने की अवस्था होती है। जैसे फोड़ा होता है, वो जब पकता है ना तो उतना ही दर्द करता है, जब पकना खत्म हो जाता है तो फिर दर्द नहीं करता है, वो अगले दिन फूट जाता है और उससे मवाद बहने लगता है। ऐसे ही कुंडली जागरण में भी होता है। गुदा चक्र बहुत प्रभावित होता है जब जागृत की अवस्था आती है। वो भी कई कंडीशनों की वजह से आती है, जिसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। किसी को पीड़ा कम होती है, किसी को अधिक होती है। ये सबकी अपनी अपनी आंतरिक अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक व्यवस्थाएं होती, उन्हीं अनुसार ही होता है। तो ध्यान में हमारे अंदर में घुटन क्यों होती है, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए, घुटन शायद कुछ साधक होंगे जिनको नहीं होती होगी, लेकिन प्रारंभ अवस्था में होती है। खासकर उनको जो अभी अभी धर्म के मार्ग पर चले या अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो पूर्ण रूप से संसारित है। हमारी आंतरिक जो स्थिति होती है वो भिन्न होती है। यानी मैं आंतरिक स्थिति की सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म शरीर में हमारी जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जिसमें जितनी मलिनता अधिक होती है, जिसमें जितनी सांसारिक जड़ता अधिक होती है, जिसके जितने ज्यादा कठोर विचार होते हैं, जिसकी जितनी कठोर धारणाएं होती हैं भौतिकता में, उन्हें इन सब चीजों में अधिक पीड़ा होती है। जिनके मन बहुत ज्यादा कठोर होते हैं उन्हें बहुत पीड़ा होती है। किसी के मन बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, वो कदापि अध्यात्म मार्ग में आना ही नहीं चाहता है। ऐसे भी लोगों के मन होते हैं, उन्हें अधिक कठिनाई होती है। तो जो व्याकुलता होती है, जो दम घुटता, दो कारण से घुटता है, ध्यान रखना। एक निगेटिव एनर्जी से होता है, जिसे आप अंधविश्वास समझे तो समझ सकते हैं, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर है वो समझ सकते हैं। ये सब यथावत चीजें सदृश्य होती हैं। कुछ एनर्जी ऐसी होती है हमारे शरीरों में जिसे हमें पता भी नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता है। आज के वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के अंदर में नेगेटिव एनर्जियां भरी पड़ी हुई हैं, जिसका तनिक आभास भी नहीं होता। वो इतनी साइलेंट होती है, हमारे स्वभाव के साथ इस तरह से तालमेल कर लेती हैं कि मुझे पता भी नहीं होता है, और हमारे स्वभाव को बदल के रख देती हैं। जब आप ध्यान करते हो तो उन स्थितियों में बहुत तेजी से प्रहार होता है,
चोट होती है, उस पर मार पड़ती है, उस स्थान पर उसे कष्ट होता है, तो परिवर्तन की लहर आती है। तो जो निगेटिव एनर्जियां होती हैं उस अवस्था में भी सांस भारी होती है। वैसे ही आपको ज्यादातर बता दूं, ध्यान में जिसकी निगेटिविटी नहीं होती है उसकी सांस हल्की हो जाती है, बारीक हो जाती है और मंद हो जाएगी। धीरे 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 ये स्थिति आएगी, सांस चलना ही महसूस नहीं होता है, जरा जरा सी चलती है। वही सबसे अच्छी और सही अवस्था होती है। दरअसल में वही अवस्था हमारी आना चाहिए। जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जियों की मात्रा होती है अंदर में, उनकी सांस भारी बहुत होती है। जिनके मन पक्के अधिक होते हैं उनकी भी सांस भारी होती, उन्हें घुटन बहुत होती है। दरअसल मन रूपी जो सत्ता है, हमारा जो अंतःकरण है, वो इतनी मलिनता है, ये मरने लगता है, इससे व्याकुलता होती है, ये उस एरिया में जाने के लायक नहीं होता। जैसे एक नास्तिक सत्संगियों के बीच में बिल्कुल अच्छा उसे नहीं लगता है, ऐसे ही मलिन जो मन होता है हमारा, ये जब भजन में बैठते हैं तो इसका बिल्कुल भी स्थिति को नहीं बनने देता है, ये बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। और जब आप भजन करते हैं तो इसे ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूं, मरने की स्थिति इसी को होती है, यही आपको आभास भी कराता है। ये आंतरिक गतिविधियां होती हैं जो बहुत ही सूक्ष्म और बारीक होती हैं, इन्हें प्रथमवत गहराई से ही समझना होता है। शुरुआत में हमें नहीं होता है तो किसी अनुभवी बातों पर भी विश्वास करना पड़ता है। जो निडर साधक होते हैं, जो बहुत ही घाघ साधक होते हैं, जो बिल्कुल से नहीं डरते हैं और लगे रहते हैं, वो साधक इसको पार कर जाते हैं। कुछ हल्के दिल वाले जो लोग होते हैं या कम कैपेसिटी वाले के लोग होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं। दरअसल अगर आप हिम्मत से इसको पार कर लेंगे तो फिर बार बार ये समस्या नहीं आती है, एक ही बार आती है। जब तक इस स्थिति से पार नहीं हो जाते हैं तब तक यह रोज परेशान करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनका शरीर कमजोर होता है, जो दुबले पतले होते हैं, जिनकी ब्लड का सर्कुलेशन इनका कमजोर होता है, जिनका बीपी लो रहता है, उनको ऐसी साधनाओं को बहुत मंद गति से और बहुत ही मध्यम दर्जे से करना चाहिए। घबराहट होने पर उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, यानी ध्यान करना छोड़ देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए। उन्हें व्यायाम पे अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें व्यायाम पर डे सुबह और शाम 2-2 घंटे निश्चित करना चाहिए, क्योंकि बीपी लो वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। जब मौन ध्यान अवस्था आप करते हो तो श्वासों की जो संगत है, वो गति है, वो मंद ही पड़ जाती है। तो जो कठोर विचारों के साधक होते हैं वो ही इसे पार कर पाते, अन्यथा वो डर के ही पीछे रह जाते हैं। ये साधना की पहली अड़चन होती है, शुरुआती अड़चन होती है। इसे बहुत ही हिम्मत से पार करना होता है। इसमें जो साहसी साधक होते हैं वो इसे पार कर पाते, अन्यथा बाकी लोग यहीं अटक के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में ये बेचैनी, ये घबराहट होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसका पूर्ण रूप से आपको समाधान बता देता हूं, इसे आपको सुनना चाहिए। जिन लोगों की सांस भारी होती है, सर घूमता है, जिन लोगों को घुटन अधिक होती है, निश्चित मान लीजिए आपको अभी ध्यान की क्रिया को रोक देना है। अभी आपको क्या करना है? ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, आपको जप करना है। जो गुरु ने आपको नाम दिया है उस नाम को इतनी तेजी से जपो, सिर्फ नाम जपना है, ध्यान नहीं करना है। जिनके अंदर अधिक मलिनता होती है उन्हें पीड़ा भी अधिक होती है। अगर जिन लोगों को यह अधिक समस्या है उन्हें कम से कम 6 महीने तक तो जाप करना ही चाहिए और नित्य क्षण करना चाहिए, मन ही मन करना चाहिए, मानसिक जाप करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, वाचिक जाप करना चाहिए।
आप 6 महीने के बाद जब आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, बल्कि ध्यान की अवस्था में बैठना क्या, 6 महीने आप अगर जप कर देंगे तो सुते से ही ध्यान स्थापित होने लगता है, सारे मार्ग खुल जाते हैं, सारी मलिनताएं हट जाती हैं, इधर उधर बहुत सारे अनुभव आपको महसूस होने लगते हैं। आपकी आंतरिक प्रकृति जो होती है वो सुते से ही बदल जाती है, जिसे आप स्वयं में महसूस करेंगे, ये कहने की कोई बात नहीं है। फिर आपका ध्यान सुते से ही लगने लगता है, आपको बहुत ज्यादा फिर प्रयास नहीं करना होता है। ये सर्वमान्य सर्वविदित है, जो साधक कर चुके होंगे वो इस बात को समझते भी होंगे। इसीलिए प्रथम में जाप बहुत आवश्यकता होती है। हर शरीर में, कितना भी सात्विक व्यक्ति हो, हर शरीर में कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जियां हमारे होती ही हैं, क्योंकि हम जब संसार को जीते हैं तो नेगेटिव एनर्जी के साथ ही जीते हैं। नेगेटिव एनर्जी का आना स्वाभाविक होता है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि सर नहीं हिलता है तो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी होती ही है। इसलिए कभी आपको बता दें, एक साइकोलॉजी होता है, एक व्यक्ति को कभी भी देखना, किसी भी विषय, अनजान विषय को जब जानता है तो सबसे पहले उसके बारे में गलत ही सोचता है, राइट बाद में सोचता है, जब उसकी परख कर लेता है या उसका प्रमाण मिल जाता है तब तक वो उस पर शक ही करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में नेगेटिव एनर्जी हमारी अधिक एक्टिव होती है। जाप के माध्यम से ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है। जैसे ही अंतःकरण स्वच्छ होता है, अंदर में आपको अपने आप सुते से ही देव दर्शन भी होते हैं, निर्मलता कोमलता आ जाती है, आप में सदाचार आ जाएगा, अब में सर्वज्ञता आ जाएगी, समस्त जीवों में अपना ही रूप जैसा भाव आ जाएगा, बुरा भला किसी के कहने पर आपको तमोगुण नहीं आएगा, ऐसा परिवर्तन आने लगता है। आपको अंदर में मार्ग जो होता है त्रिकुटी से उठने का, वो मार्ग आपका सुते से ही खुलने लगता है। जो कुंडलिनी में इंटरेस्ट रखते उनकी कुंडली का भाव उठने लगता है, जो आज्ञा चक्र पर भाव रखते तो उनका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, सदृश दिखने लगता है। अभी आपने ध्यान नहीं किया, केवल जप किया है, इस अवस्था में भी आपको दर्शन होने लगते हैं। ये यथार्थ सत्य है। इसलिए प्रथमत जप करना चाहिए। जिन साधकों को प्रॉब्लम आ रही है ध्यान में, तो उन्हें ध्यान छोड़ के कुछ समय तक जप करना चाहिए। आप करके तो देखिए, अगर जप आप करते हैं तो आपका सुते से ही वो ध्यान लगने लगेगा और रास्ता खुल जाता है। इसलिए जप भी आवश्यक होता है। फिर ऐसे साधकों को कभी घुटन नहीं होगी, कभी पीड़ा नहीं होगी, कभी व्याकुलता नहीं होगी, कभी जलन नहीं होगी, कभी आपके अंदर में कहीं शरीर में दर्द नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी। गुरुदेव दयालु।